दवाइयों के रेट जो है ना वो तो 500 से लेकर 1000 गुना बढ़ गए हैं सारे। एक दवाई जब 100 का मिलता था तो अभी 1000 का मिलता है, 800 का मिलता है। हालात ये हैं कि जीना मुश्किल हो गया है और मरना जो है ना वो भी मुश्किल हो गया है। मेडिसन के वाले से अगर बात करें तो अगर कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है तो उसका मैं समझता हूँ उसका सर्वाइवर उसकी मेडिसन ही है। अगर वही आसमान से बातें कर रही है तो गरीब बंदा किस तरीके से मैं समझता हूँ मेडिसन ख़रीदेगा। बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना एक पेशेंट के लिए। एक क्रॉनिक पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए सर्वाइव करना लाइफ को बहुत मुश्किल हो गया है। और ये सिचुएशन है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। हेल्थ के वाले से ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएंगे। मैं समझता हूँ हेल्थ की बहुत कोलैप्स कर गई है। हेल्थ के वाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप फार्मेसी पे जाके रेट देखें, वो मेडिसन जो 4-5 महीने पहले अगर 300 रिटेल डीपी थी वो आज 700-800 रुपये। एक टैबलेट के ऊपर अगर 20-25 रुपये बढ़े हैं तो एक पेशेंट कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी कैसी लाइफ हेल्दी लाइफ होगी। सबसे पहले बात तो ये है कि दवाई में आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सामने कम्प्लेक्स है, पिम्स हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आप चले जाएं, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वो डॉक्टर कैसे पैसा कमाते हैं, मेरे साथ चले जाएं, मैं आपको बताता हूं कि वो उनका पैसा कैसे कमाते हैं। वो हम तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। हमें अगर कोई तकलीफ होती है हम तो डॉक्टर के पास जाने के काबिल नहीं, क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल नहीं कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएँ। हर जगह में गली कुचे में दवाइयाँ बिकती हैं, ये अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। इनकी कोई कंपनी ऐसी नहीं होती है कि जो अच्छी कंपनी हो, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा कंपनी हो, उसकी दवाई उसका रेट आप हर चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ये दवाई जाली बन रही है। आपके पास इसका सबूत भी है, एविडेंस भी है? भाई मेरा भाई 3 महीने कम्प्लेक्स मेरा वो फोत हो गया है। मुझे मालूम है कि वहाँ क्या होता था। मैं खुद 2 महीने 28 दिन कम्प्लेक्स के अंदर रहा हूँ, कंटिन्यू 24 घंटे। मुझे मालूम है 28 माह में आपको पता लग गया यहाँ क्या हो रहा है? 2 माह 28 दिन में रहा हूँ। मुझे मालूम है कि डॉक्टर क्या करते हैं, दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ से बिकती थी, कहाँ से लेते थे। हमें भी बताए ना, थोड़ा पता लगे ना नाज़रीन को। देखो मेरी बात सुने, ऐसे बात नहीं होती है। मैं कोई भी बात करता हूँ उसका मैं जो है ना आप दवाई ले लें उस पर देखें। आप एक इल्ज़ाम लगा, जब आप इल्ज़ाम नहीं है। कम्प्लेक्स के अंदर जो सरकारी डॉक्टर हैं जो काम करते हैं, आप मेरे साथ जाएंगे उनको देखें वो ऑपरेशन कैसे करते हैं। आपका मरीज़ कम्प्लेक्स के अंदर दाखिल है ना, आपको डॉक्टर लिख के देगा कि आप ये चीज़ें लेकर आएँ। वो डॉक्टर का अपना आदमी होगा। अगर 2000 का सामान होगा वो आपसे 30,000 का सामान का लेगा। वो सामान में से खाते हैं, हमें मालूम है वो कैसे खाते हैं। फिर उसके बाद जो 2 नंबर दवाइयाँ जो इनकी सप्लाई होती है वो बड़े से बड़े डॉक्टरों तक होती है। वो कैसे सप्लाई करते हैं वो उनको मालूम है। आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब को उन्होंने रोड का जूता बनाया हुआ है। पैनाडोल का पत्ता पहले 8-10 रुपये का था, अब 25 रुपये का पत्ता मिल रहा है पैनाडोल का। ठीक है, तो 100% नहीं 200% इजाफा हुआ मेडिसिन की प्रोडक्ट जितनी भी है। खांसी का सिरप है, कफ सिरप 30, 35, 40, 50 रुपये का आता था, 200-150 रुपये तक पहुँच गया। ये एक माफिया है। मैं दवाई लेने जाता हूँ ना, अगर कोई बुखार हो जाता है तो तकरीबन 1000-1200 रुपये की दवाई मिल जाती है। उस 1000-1200 रुपये में कमाने वाला टोटल 700-800, उसमें जो बाकी वो किससे ले, क्योंकि हमारा डेली का जो निज़ाम है वो डेली पे है। क्योंकि तो जो कमाते हैं वो तो इसमें भी गुजारा नहीं होता होगा। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डेली वाला बंदा जो है ना, डेली दिहाड़ लगाने वाला, वो अगर बीमार हो जाए ना 4 दिन तो वो 4 महीने पीछे चला जाता है। अब कर्जों में चला जाता है, वो कैसे उसको पूरा करे? मेरी बात है, वो 2-3 हज़ार किसी से उधारा लेगा तब उसका निज़ाम चलेगा। क्योंकि आटा चीनी वगैरह ये तो दूर की बातें, पहले तो दवाई पे कंट्रोल करें। जो चीज़ एक 10 रुपये की मिलती थी आज 30 रुपये 35 रुपये की मिल रही है इस बाज़ार में। मेडिकल स्टोर पे चले जाओ तो वो कहते हैं जी हुकूमत ने महंगाई कर दी है तो इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं। लिहाजा जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल इदारों में बैठे हुए हैं। वो किक पैसे लेके इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। इंतज़ामिया के जो हालात हैं वो बिल्कुल नहीं है। और हुकूमत जो है वो तो हमारी कठपुतली नज़र आ रही है, आवाम को मायूस किया हुआ है। ये जो तब्दीली का नारा लगाते थे हम तब्दीली लेके आएंगे, ये तब्दीली बिल्कुल नहीं। लोगों के घरों में खाली पतीलियाँ आ चुकी हैं, ना बच्चों के लिए दूध है, ना उनकी खुराक मैसर हो रही है, ताकि अवाम जो है ना वो चीज़ जो चाहती है वो उनको नहीं मिल रही। तो आप क्या हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं? इमरान खान साहब को क्या मुतालबा करते हैं? हमने इमरान खान को क्या मैसेज देना है? हमने अपने पाकिस्तानी इदारों, जो कौमी इदारे हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं आवाम की जेबों से, जो घरों में बैठ जाते हैं, इदारों में बैठ जाते हैं, गप्पे लगाते हैं, मोबाइलों में गुम हो जाते हैं, जो आवाम को ज़रूरत है, जो यह सब्ज़ी लेने चले जो उस पर कंट्रोल नहीं है, कोई और चीज़ लेने चलो वो भी नहीं है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं। चेक एंड बैलेंस वाले लोग जो है ना वो
बैठे हुए हैं दफ्तरों में या घरों में चले जाते हैं या छुट्टियां लेकर लंबी छुट्टी चले जाते हैं कि हम जी घर जा रहे हैं। तो ठीक है, पब्लिक की डिमांड है कौमी इदारों से, जो हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कल एक आई या दूसरी आई या तीसरी आई, जो हमारे इदारे हैं मुल्की इदारे हैं जो हमारी कौम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तन्हाई लेते हैं, वो बिल्कुल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे? बिल्कुल। इस चैनल के तवक्कुत से ये कहता हूँ कि एक आम जो गोली हम इस्तेमाल करते हैं डिस्प्रिन, इसको छोड़ दें आप। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसकी जो हम जान बचाने वाली मेडिसिन है, उसको तो ख़रीदना नामुमकिन हो गया है और ये टोटली इम्पोर्टेड आ रही हैं और बहुत ज़्यादा महंगी है। या तो हम बिजली के बिल दें या गैस के बिल दें या पेट्रोल डालें अपनी गाड़ियों में, अभी हम कहाँ जाएं, ये सोचना चाहिए इस हुकूमत को। मेडिसिन पे हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेडिसिन के रेट कैसे हैं? कम है, ज़्यादा, हालात क्या हैं? कम तो बिल्कुल भी नहीं है और आपने देखा है कि अब जैसे कोरोना फैला है तो उसकी वजह से मेडिसिन एक ऐसी ज़रूरत बन गई है जैसे हम रोटी खा रहे हैं, तो हमारी नीड है इस वक्त मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन इतनी महंगी हो गई हैं जिसके कोई हद नहीं, कि मेरे ख्याल में हम जैसे जो एवरेज फैमिली है हमारे लिए मुश्किल है कि मेडिसिन ख़रीदना। हम सोच के जाते हैं मेडिसिन की दुकान पर कि भाई अब ये दवाई लेनी है, अच्छा ये ले लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। सिलेक्शन करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, एक सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो हम गरीब के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे घर जो काम वाली आती है, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि अगर इसके घर में कोई बीमारी होगी या कुछ होगा, हम मैनेज नहीं कर रहे तो ये कैसे गुजारा कर रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने बड़ी जिसे कहते हैं ना जोश और जज्बे के साथ उनको हम लाए हैं कि नया ब्लड आएगा तो कुछ नया करेगा, लेकिन नया नहीं हो रहा कुछ भी। तो कम से कम जो हमारी मुश्किलात है, इस तरह की मुश्किलात है, उनको हल करें और हमें उम्मीद थी कि वो करेंगे क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही शौकत खानम से किया था। तो इसलिए हमें ख्याल था कि एटलीस्ट गरीब को दवाई सस्ती, अगर मुफ्त नहीं तो सस्ती कम से कम इस मुल्क में ज़रूर मिलेगी, तो इसकी तरफ तवज्जो दें। और कोई चेक बैलेंस नहीं है, एक दुकान पे अगर वही पत्ता जो है दवाई का 50 रुपए का मिल रहा है तो दूसरी दुकान पे जाएं तो वो 70 रुपए का दे रहा है। तो इंतजाम क्या गायब है? जी काइंडली इन दो चीज़ों को फोकस करें कि एक चेक बैलेंस का सिस्टम करें और दवाइयाँ जो हैं उनको थोड़ा सा सस्ता करें कि आवाम की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो। पिछले 3 साल के टेन्योर में अगर आप इसमें देखें इस हुकूमत के, तो तकरीबन 500% रेट बढ़ चुके हैं और एक गरीब आदमी की कुव्वत ख़रीद से तो बिल्कुल बाहर है। आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत हुआ तो पेन किलर, एक इंजेक्शन या कोई ड्रिप या कोई गोलियों का पता, उसके अलावा कोई अच्छी दवाई वहाँ पे नहीं मिलती। यानी कोई महंगी दवाई है या कॉस्टली वो नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, कॉस्टली दवाई तो कुछ भी नहीं मिलती और अगर किसी का खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट या कोई सर्जिकल केस है तो सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। हॉस्पिटल में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता और जो आप देते हैं वो आपको वापस नहीं मिलता है इस नाम पे कि वो किसी और के काम आएगा, जो कि दोबारा उन दुकानों पे रिटर्न वापस होकर बिक रहा होता है। मेडिसिन लेने आए आप? जी मेडिसिन लेने के लिए आए। तो मेडिसिन के रेट क्या है, मुनासिब हैं या इजाफा हो गया है? क्या हालात क्या हैं? बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजाफा, तकरीबन 200 से 300% हम अगर रफली एस्टिमेट करें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। एक आदमी जो है जो 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है या जो एक मजदूर है जो 500 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता है, हाउ ही कैन मैनेज? वो खाएगा या मेडिसिन लेगा? अगर बीमार होता है तो फिर पेंडेमिक के हालात के अंदर हर दूसरा आदमी बीमार है, तो इसमें मेडिसिन की इतनी प्राइसेस होना एक आम आवाम के लिए खुदकुशी के मतरादफ है। तो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है आवाम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो वाकई अगर 1000 की मेडिसिन 4000 पे चली गई है तो ये तो एक अलमिया है। तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? सर आम आदमी क्या करे, रोटी खाए या मेडिसिन ले? बीमारी तो हर घर में है और जिस तरह के हालात इस वक्त पेंडेमिक के चल रहे हैं, घर के अंदर हर घर के अंदर 1-2 बंदे बीमार हैं, तो मेडिसिन तो लेनी है। और वो जो मेडिसिन हैं, अगर आप कोई अच्छी मेडिसिन लेते हैं तो वो इट कास्ट अराउंड अबाउट 3,000 to 4,000 रुपीज़ एक वक्त की, यानी कि 2 दिन की डोज अगर आप लेते हैं तो 4,000 रुपीज़ में आती है, तो वो अफोर्डेबल नहीं है एक आम आदमी के लिए। मेडिसिन इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? हम महंगी दे रहे हैं और कौन दे रहा है? आप भी हम पे शक कर रहे हैं और कस्टमर भी हमारा आके गिरबान पकड़ता है, यहाँ पे लड़ता है, इवन के यहाँ पे लड़ाई झगड़े पे नौबत। कस्टमर क्या करे ना, वो एक वक्त का खाना खाए, दवाई ले, क्या करे? रेट ही इतने ज़्यादा कर दिए आपने। सर यकीन जाने डेली रेट्स ऊपर जा रहे हैं और गवर्नमेंट को कोई नहीं पूछ रहा, हमें आके यहाँ पे कस्टमर तंग करता है और लड़ाई झगड़े पे बात आ जाती है। लेकिन बात यह, गवर्नमेंट से भी हम जवाब लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं आ रहा, आखिर ये मामला क्या है? आप बताएं कि ये क्या मसला है आपका? रेट एक नहीं है, क्वालिटी एक नहीं है, ये क्या मामला है?
सर बड़े स्टोर्स पे आपको पता है वहाँ पे वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करते हैं, लेकिन हम पे एडवांस टैक्स लगा दिया गया है और हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। यहाँ के हमारा वो एक्सपेंस ही नहीं पूरे होते। 700 रुपये की जो दवाई थी वो अब 1700 रुपये की हो गई है। अब क्या करें, 1000 रुपये बढ़ गई है कीमत। 1000 रुपये बढ़ गई है कीमत। अमीर तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन गरीब क्या करेगा? गरीब अपने घर का अखराजात चलाएगा, घर चलाएगा, घर के किराया देगा, बच्चों की पढ़ाई की फीस देगा, क्या करेगा? मुझे ये बताएं। इमरान खान थोड़ा सा हमारे ऊपर रेम कर ले, इस पब्लिक के ऊपर रेम कर दे। हम धूप के बीच में आए हैं दवाई लेने के लिए और दवाई के लिए पैसे हमारे पास नहीं है। सर मेडिसिन का रेट तो इतना है कि इतनी महंगाई होगी, इतनी मेडिसिन महंगी होगी कि हमारे पास औकात नहीं है कि हम मेडिसिन ख़रीद के, ये देखें 2-2.5 साल हो गए हैं बच्ची को ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। मेडिसिन इतनी महंगी है, डॉक्टर बोलते हैं ये मेडिसिन लेकर आओ, इतनी महंगी हमारे पास अफोर्ड हम नहीं कर सकते कि इस बच्ची का ट्रीटमेंट कर सकें। वो जो मेडिसिन लिख के देते हैं 10 से 12 हज़ार रुपये की कम से कम 1 महीने की मेडिसिन है। जो भी चीज़ लो इतनी महंगी है कि बंदा गरीब बंदा क्या करे। आपकी बच्ची को क्या हुआ है? ये जल गई थी, इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यहाँ पे तो मरना मुश्किल हो गया, अब जीने की बात कर रहे हैं। आप बोलते हैं 50 रुपए में इंसान आवाम आराम से इजीली रोटी खा सकती है। 50 रुपए की आधी प्लेट दाल नहीं मिलती तो रोटी क्या खाएगा इंसान?